मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, पिछली अपनी जो कक्षाएं थी उनमें अपन ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो सरकार के अंग हैं उनके बारे में जाना, समझा और ये प्रयास किया कि उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और किस प्रकार से वे अपने कार्यों को क्रियान्वित करती हैं, कैसे सरकार का निर्माण करती हैं, कैसे कानूनों को बनाती हैं और कैसे कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है। आज हम सरकार का जो तीसरा अंग है, अति महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, देखेंगे कि न्यायपालिका क्या है और किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करती है। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि न्यायपालिका है क्या, आखिर किस प्रकार से वह अपने कार्य करती है। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के कुछ विचार और स्वार्थ इस प्रकार का भेद होने के कारण उनमें परस्पर नितांत संघर्ष स्वाभाविक है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है और इस बात की आशंका रहती है कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति अपनी शक्ति के आधार पर और अपने जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ही सदैव ही एक ऐसा सत्ता की आवश्यकता होती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को हल कर सके और शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य कर सके, इस प्रकार से शासन को मर्यादित रहने के लिए बाध्य कर सके। तो इन सब कार्यों को करने के लिए और रोकने के लिए जो एक सत्ता है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने की संस्थागत व्यवस्था है। इसका अपना अति महत्व है। जिस प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था रहती है और वे अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार से राज्य में न्यायपालिका के द्वारा भी अपना कार्य किया जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है तो अनावश्यक व्यय और विलंब होता है और न्याय विभाग में अन्य किसी प्रकार के दोष हैं जो जनजीवन नितांत दुखपूर्ण और दोषपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायपालिका का श्रेष्ठ होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र में न्यायपालिका का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रजातंत्र अपने स्वभाव से ही मर्यादित शक्तियों वाला शासन होता है और शासन को इस प्रकार की मर्यादा में रखने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रजातंत्र में को जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन कहा जाता है। तो इस प्रकार स्पष्टता ये है कि निष्पक्ष, शीघ्र और सर्वसुलभ न्याय की व्यवस्था नहीं होती है जब तक जनता के शासन की ये जो धारणा है वो सही नहीं कही जा सकती है, उसे श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। तो वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः संविधान के द्वारा ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो शासन से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के उन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और व्यवहार में नागरिकों के अधिकार की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जानी चाहिए और की जाती भी है। इसके अभाव में नागरिकों के अधिकारों का होना या नहीं होना निरर्थक हो जाता है। न्यायपालिका के अपने कुछ कार्य हैं विभाग के जो वो संपन्न करती है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, स्वतंत्रता की वृद्धि करती है, अपराधों पर नियंत्रण और समाज में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है न्यायपालिका। तो कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य हैं जो न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं, जैसे अभियोगों का निर्णय करना। न्याय विभाग का सर्वप्रथम कार्य विद्यमान कानूनों के आधार पर इन विवादों का निर्णय करना होता है। प्राचीन काल से ही सभी देशों में न्याय विभाग के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कानूनों की व्याख्या करने का काम भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। कानून की भाषा सदैव ही स्पष्ट होती है और अनेक बार कानूनों की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कानूनों की व्याख्या, अधिकारपूर्ण व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। न्यायालयों द्वारा की गई इस प्रकार की व्याख्याओं की स्थिति कानूनों के समान ही होती है। औचित्य के आधार पर कानून का निर्माण करना। न्यायालय में अनेक ऐसे विवाद उपस्थित होते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा
विवेक, औचित्य व स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांत का आश्रय लेकर किया जाता है। भारत के प्राचीन विधि शास्त्रियों ने इसी को धर्म व सत्य के नाम से पुकारा है। न्यायाधीश औचित्य, धर्म व सत्य के आधार पर जो निर्णय करते हैं वह एक परंपरा को उत्पन्न कर देता है, और यदि वह न्यायाधीश की भी समान परिस्थितियों में इसी प्रकार का निर्णय करे तो परंपरा के आधार पर एक नवीन कानून का निर्माण भी हो जाता है। व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा का कार्य भी न्यायिक पालिका के द्वारा ही किया जाता है। अन्य व्यक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति पर या राज्य के द्वारा व्यक्तियों पर अगर किसी प्रकार का कोई कार्य हनन का किया जाता है या उनकी स्वतंत्रता में बाधक होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है। शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करता है तो पीड़ित पक्ष न्यायपालिका की शरण ले सकता है और अपने अधिकारों के लिए या अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग उठा सकता है। उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के लिए दंड भी न्यायपालिका के द्वारा दिया जा सकता है। स्थिति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किन्हीं पदाधिकारियों द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग करने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर उनको ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। न्याय विभाग के द्वारा इस प्रकार से स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जाती है। कुछ घोषणात्मक निर्णय भी न्यायपालिका के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बिना भी किसी प्रकार के विशेष कानून मुकदमों के ही व्यक्ति द्वारा कानूनों का स्पष्टीकरण या उन्हीं के उचित या अनुचित के संबंध में निर्णय मांग सकते हैं। न्यायालयों द्वारा दिए गए इस प्रकार के निर्णय भी घोषणात्मक निर्णयों के अंतर्गत ही आते हैं। संविधान की रक्षा का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में संविधान होता है। राज्यों के कठोर संविधान में उनमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर किया जाता है। संविधान द्वारा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के विपरीत प्रतिकूल कोई काम करती हैं तो उसको न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा का कार्य करती है। परामर्श संबंधी कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका द्वारा किसी प्रकार का परामर्श मांगा जाता है तो न्यायपालिका के द्वारा उन्हें दिया जाता है। इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती है। कनाडा में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ ऐसे विविध कार्य हैं जो भी न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं, जैसे न्यायालय सोवियत संघ और जैसे समाजवादी राज्यों के न्यायाधीशों न्यायाधिकारी वर्ग द्वारा क्रांति के रक्षक का महान कार्य किया जाता है। इसके विभागीय अथवा प्रशासनिक कार्य करते हैं, जैसे अपने लिपिकों की नियुक्ति अथवा निचली अदालतों का निरीक्षण करना। और न्यायालय के द्वारा कई और भी कार्य किए जाते हैं, जैसे विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विवाह की स्वीकृति देना, अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, अल्पसंख्यकों के संरक्षक तथा संपत्ति के प्रबंधकर्ता नियुक्त करना। वे किसी के वसीयतनामे को प्रमाणित करने का आज्ञा पत्र जारी कर सकते हैं। वर्तमान समय में न्यायालयों द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों के निर्णय का भी लिया जाता है। तो इस प्रकार इन सब विवेचन से इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है, जो भी तक हमने उपरोक्त अध्ययन में जाना और समझा है, कि वर्तमान समय में न्याय विभाग अनेक महान कार्यों का संपादन करता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्यों जहाँ पर कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, न्यायपालिका के कार्यों और शक्तियों का निस्संदेह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जो कार्य हैं महत्वपूर्ण होते हैं और वे अपने कार्यों का अच्छे प्रकार से क्रियान्वयन करते हैं।